दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मध्यकाल में पीड़ितों को उनके अपराधों के लिए कैसे प्रताड़ित किया जाता था? लेकिन अब आप इस वीडियो को देखने के बाद ये जरूर जान जाएंगे और ये सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला, रैट टॉर्चर। रैट टॉर्चर सबसे क्रूर दंडों में से एक है। रैट टॉर्चर का इस्तेमाल हत्या जैसे गंभीर अपराध करने वाले पीड़ितों को दंडित करने के लिए किया जाता था। एक आदमी को मेज से बांध दिया जाता था। पीड़ित के पेट पर एक धातु का पिंजरा रख दिया जाता था जिसकी दूसरी ओर खुला होता है। टॉर्चर करने वाला कुछ चूहे को धातु के पिंजरे में डाल देता है, फिर पिंजरे के ऊपर गर्म अंगारे डालता है। पिंजरा जल्दी गर्म हो जाता है। चूहे इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, हताश होकर बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं। धातु के पिंजरे को काटना बहुत कठिन होता है, लेकिन पीड़ित का पेट काटना बहुत आसान होता है। चूहे पेट में छेद करना शुरू कर देते हैं, आंतों में छेद कर देते हैं। वह आदमी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरा, फ्लेइंग यानी खाल उधेड़ना, एक बहुत ही दर्दनाक यातना है। जब किसी व्यक्ति की त्वचा को हटा दिया जाता है, आमतौर पर तब होता है जब वे अभी भी जीवित होते हैं। सदियों पहले अफ्रीकी और एशियाई देशों में फ्लेइंग सबसे लोकप्रिय था। हालांकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में इसके उदाहरण पाए जाते हैं। आमतौर पर कैदियों को दंडित करने या मार डालने के लिए फ्लेइंग का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कभी कभी जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। कैदी को बांधा जाता था, फैलाया जाता था, उसके हाथ उसके सिर पर और उसके पैर एक साथ कर दिए जाते थे। आमतौर पर चेहरे से शुरू होकर यातना देने वाला एक ठोस टुकड़े में शरीर से त्वचा को छीलने के लिए एक छोटे चाकू का इस्तेमाल करता था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी और दर्दनाक थी और पीड़ितों की आमतौर पर मृत्यु हो जाती थी, इससे पहले कि यातना देने वाला उनकी त्वचा कमर तक उतारे। तीसरा, द ब्रेकिंग व्हील टॉर्चर। कैथरीन व्हील को ब्रेकिंग व्हील के रूप में भी जाना जाता था, क्योंकि यह अभियुक्तों की हड्डियों को तोड़ने और उन्हें कुचलकर मौत के घाट उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण था। इसका उपयोग अपराधियों के अंगों और हड्डियों को कुचलने के लिए किया जाता था और अक्सर कई दिनों तक लंबे समय तक की यातना दी जाती थी। कैथरीन व्हील में एक बड़ा लकड़ी का वैगन व्हील होता था जिसमें कई रेडियल प्रवक्ता होते थे। एक निंदित व्यक्ति को पहिए से बांध दिया जाता था और उनके अंगों को पीटने के लिए एक क्लब या लोहे के डंडे का इस्तेमाल किया जाता था। चौथा, द बूट टॉर्चर। यातना के दौरान इस विशाल बूट में खौलता हुआ तेल या पानी रखा जाता था। यह रिवेट की हुई लोहे की चादर से बना होता है और यातना के इस रूप को कभी कभी फूट रोस्टिंग भी कहा जाता है। बूट को एक ठंडे तरल से भर दिया जाता था और फिर स्केलिंग तक पैर के अंदर गर्म किया जाता था। यह बता सकता है कि इस बूट का सोल इतना घिसा हुआ क्यों है। टॉर्चर करने वाला सीधे बूट में उबलता हुआ तेल या पानी भी डाल सकता था। मध्य युग के दौरान और उसके बाद भी आमतौर पर इंग्लैंड में यातना का इस्तेमाल किया जाता था। इसे कैदियों से जानकारी निकालने का एक वैध तरीका माना जाता था। पांचवा, डंकिंग टॉर्चर। यह टॉर्चर भी काफी दर्दनाक होता है। तड़पाने वाला, पीड़ित को पानी में डुबोया जाता है और फिर डूबने से पहले हटा दिया जाता है। यह इतना बुरा नहीं लग सकता है, लेकिन याद रखें, कब आपको पानी से बाहर निकाला जाएगा इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। इससे पहले कि यातना देने वाला आपको वापस बाहर निकाले, आपकी सांसें समाप्त हो सकती है या आप डूबने की कगार पर भी पहुंच सकते हैं। छठा, द थंब स्क्रू। थंब स्क्रू एक ऐसा उपकरण था जिसका इस्तेमाल आमतौर पर यातना दिए जाने वाले व्यक्ति की उंगलियों को कुचलने के लिए किया जाता था। ज्यादा से ज्यादा दर्द के लिए यातना देने वालों ने एक एक करके पीड़िता की उंगलियां इस तरह कुचले जाते थे कि प्रत्येक उंगली के कुचलने से पीड़ित की पीड़ा असहनीय हो जाती थी। क्योंकि ज्यादातर मामलों में पीड़ितों की न तो मृत्यु होती थी और न ही वो बेहोश होते थे, इस उपकरण को पीड़ितों से इकबाल या बयान और कई अन्य जानकारी निकालने में प्रभावी माना जाता था। सातवां, द रैक। रैक एक क्लासिक टॉर्चर टूल है। पीड़ित को एक लकड़ी के ढांचे से बांधा जाता था जिसमें क्रैक की एक प्रणाली होती है। जैसे ही क्रैक घुमाए जाते थे, पीड़ित को रोकने वाली रस्सियां कस जाती थी और पीड़ित के अंग खींच जाते थे। ये बहुत दर्द पैदा करने का तत्काल प्रभाव था। आठवां, द जुडास स्ट्रैडल। कैदी को पिरामिड की आकार की सीट के ऊपर बूदा या योनि में डाले गए बिंदु के साथ उतारा जाएगा। पीड़ितों को अत्यधिक दबाव और छिद्र को खींचकर प्रताड़ित किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप आघात होगी। कई मामलों में पीड़ित मांसपेशियों के टिश्यूज में चीर फाड़ के कारण दम तोड़ देता है, जो बाद में संक्रमित हो जाता है।
प्रभाव को सुविधाजनक बनाने के लिए वजन जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर मौत हो जाती थी। 9वां, हेड क्रशर। इस धातु के उपकरण में एक प्लेट लगी होती है जो पीड़ित के जबड़े के नीचे बैठाया जाता है, जो एक फ्रेम द्वारा सिर की टोपी से जुड़ी हुई होती है। जैसे ही यातना देने वाले ने हैंडल को धीरे धीरे घुमाया, सिर की टोपी और प्लेट के बीच का अंतर कम हो जाता था। खोपड़ी को, दांतों को और चेहरे की हड्डियों सहित कुचल दिया जाता था और अंत में मौत हो जाती थी। 10वां, आयरन चेयर। पीड़ितों को कुर्सी पर बैठाया जाता था जिसमें सैकड़ों नुकीली कीलें लगी होती थी। इसके बाद लोहे के अवरोधों को धीरे धीरे कड़ा किया जाता था, जिससे कांटों को मांस में गहराई तक जाने के लिए मजबूर किया जाता था। यह घंटों, कभी कभी दिनों तक चल सकता था। नुकीली कीले महत्वपूर्ण अंगों में प्रवेश नहीं करते थे और खून कम निकलता था। आयरन चेयर को अक्सर यातना के मनोवैज्ञानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। डिवाइस द्वारा अन्य कैदियों को प्रताड़ित होते देखने के लिए मजबूर किए जाने के बाद पीड़ित अक्सर कबूल लेते थे। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की ट्रेंडिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।